सो यूपी पीसीएस का मेंस और आरओ का प्रीलिम्स 27 अक्टूबर को होने वाला है। अब इसका रीज़न क्या है उसको आगे देखते हैं। कल चुनावी माहौल में हमारा कैलेंडर जारी कर दिया गया था जिसमें यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और मेंस और आरओ के प्रीलिम्स इन दो की डेट मेंशन थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने जो बताया है कि 27 अक्टूबर होने वाला है वो डेट यूपी पीसीएस के मेंस की एंड आरओ के प्रीलिम्स की। मैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मेंस बोल रहा हूँ। रीज़न क्या है, ऐसा आपका क्यों मानना है, फिर इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ जो आपकी अब तक की स्ट्रेटजी थी उसमें आपको क्या चेंजेस करने ज़रूरी हैं, और जो भी मेंस है उसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा। हेलो एंड वेलकम। जून का मंथ चल रहा है, आज 5 जून है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ हमको पता है कैलेंडर में जारी कर दिया गया है 4 जून को, जिसके साथ 27 अक्टूबर को जारी कर दी गई है डेट यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की, एंड दिसंबर 22 को जारी कर दिया गया है डेट आरओ के मेंस की, सॉरी प्रीलिम्स की। ओके, इन दोनों के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 55 दिन का अंतर है। ठीक है, अब अगर 4 जून को आपको डेट पता लगती है और यहाँ से 3 से 4 दिन आप मान के चलोगे स्ट्रेटजी लगाने में आप दोगे कि हाँ जो भी स्ट्रेटजी में आपको चेंजेस करने हैं वो आप 3-4 दिन इन्वेस्ट करने वाले हो। आई प्रॉमिस एंड तक थोड़ा देख लो, एक अलग पर्सपेक्टिव मिल जाएगा आपको, एक अलग क्लैरिटी मिल जाएगी। डेट हमें पता है, बट यहाँ पर मेंस का एक लोचा है, क्योंकि आपको पता है आप सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के कुछ उखाड़ नहीं लोगे, आपको मेंस भी निकालना है, और यूपी पीसीएस के केस में आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना है। इसीलिए मेंस का एक फैक्टर है जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लियर करता है। 27 अक्टूबर के जो प्रीलिम्स की डेट है, ठीक है, वहीं पर जो मेंस प्रिपरेशन, साथ ही साथ और आपको आरओ के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। तो मान के चलो कि 27 अक्टूबर ही आपका यूपी पीसीएस के मेंस का डेट होने वाला है और आरओ के प्रीलिम्स का डेट होने वाला है। इसका रीज़न क्या है, देखो बेसिकली अगर आप मानते हो कि 27 अक्टूबर को आपका आरओ का प्रीलिम्स और यूपी पीसीएस का मेंस होगा, ठीक है, तो ही आप इस रेस में रह पाओगे जिस रेस में लोग सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो यूपी पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम्स भी आपको इग्नोर कर देंगे। नाउ यहाँ पर आरओ के मेंस और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स से अंतर क्या है, और साथ ही साथ ये जो मैंने बोला है इसका रीज़न क्या है। बेसिकली जो मैंने बताया ना अभी कि ये 55 दिन का अंतर होने वाला है, ये गैप ऑलमोस्ट इतना बहुत बहुत कम है। बिकॉज देखो 27 अक्टूबर को आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, भगवान की दुआ से अगर आपका सिलेक्शन होता है, यू आर हैप्पी एंड यू आर गुड टू गो फॉर यूपी पीसीएस मेंस। बट बीच में बैठा है 99 पे काटने वाला सांप, वो है 22 दिसंबर, वहाँ पर है आरओ का प्रीलिम्स, एंड यकीन मानना ये यूपी पीसीएस के बिल्कुल बीच में बैठा है। यहाँ से ये जो पीक टाइम शुरू हो जाएगा आरओ के मेंस प्रीलिम्स के लिए। अब आप खुद से पूछो कि इस समय जब आपका प्रीलिम्स हो चुका है अक्टूबर में, तो क्या आप आरओ को इतना टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे या करना चाहोगे उस समय। मेरा जवाब है ना। अगर आपने पहले से ही स्ट्रेटेजाइज नहीं कर रखा है कि आपको वहाँ पर समय नहीं मिलने वाला, आप इसे बाद में स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी स्ट्रेटेजाइज करना है वो अभी से करना पड़ेगा। यहाँ पर आरओ का प्रीलिम्स, ठीक है, उसको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो 55 दिन का जो घपला होने वाला है, ठीक है, आपको खुद ही वहीं टाइम मैनेज करना पड़ेगा। उस समय जो आप यूपी पीसीएस का नोट्स बना सकते थे मेंस के लिए, ठीक है, वो मेंस के नोट्स आपको ऑलरेडी अभी से बना के रखने पड़ेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। नाउ इस सब में मैंने आरओ का मेंस और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की पर कोई भी चर्चा नहीं करी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको आरओ का मेंस के लिए तैयार करना है या फिर यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए तैयार करना है। मैंने कहा आपको आरओ वाले के लिए आपको प्रीलिम्स तैयार करना है, साथ ही साथ आपको यूपी पीसीएस वाले के लिए आपको मेंस को तैयार करना है। इसका रीज़न क्या है, बेसिकली देखो यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसमें 2 पेपर आते हैं। पहला आता है जीएस का पेपर, दूसरा आता है सीसेट का पेपर। जीएस में आपको वही सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, चेक, एनवायरनमेंट, ये सब पेपर होते हैं। इसके अलावा साथ साथ करंट अफेयर्स आता है और 2-3 क्वेश्चन आते हैं यूपी स्पेशल के, यूपी जीके के, कभी कभी 5 भी हो जाते हैं। बट वहीं पर जो आरओ का प्रीलिम्स है वहाँ पर भी 2 पेपर है, बट
जो सी सेट में रीजनिंग आता था, सो आर के प्रीलिम्स में पहला जो पेपर है वो है जीएस। उसमें 14-15 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ये जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको कॉमनली आपको सी सेट में मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा पेपर जो होता है वो होता है हिंदी का। नाउ ये जो वाइट में आप देख रहे हो सी सेट का, इसके कोई मार्क्स आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं कर रहा है, ये बस एक पासिंग क्राइटेरिया है, आपको सी सेट पास करना है, ठीक है। वहीं जीएस में एक कट ऑफ डिसाइड होती है, उस कट ऑफ से आपको सिक्योर करना है। वहीं पर आरओ वाले एग्ज़ाम में क्या है कि आपको इन दोनों को कंबाइंड रूप से आपको इसे क्लियर करना है। ये दोनों एग्ज़ाम के कंबाइंड रूप से आपको मार्क्स जोड़ेंगे और वहाँ पर क्लियर हो गए, यानी कि हिंदी की भी कट ऑफ जोड़ेगी और जीएस की भी कट ऑफ में मार्क्स जोड़ेंगे। इसीलिए ट्रेंड एनालिसिस करते वक्त और पैटर्न को देखते वक्त, ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आरओ का जो प्रीलिम्स है वो यूपी पीसीएस के कंपैरिजन में थोड़ा टफर साइड पर है। इसका रीज़न क्या है? मुख्यतः चार। पहला रीज़न, इट्स कम्प्लीटली फैक्चुअल पेपर। अगर आपने 11 फरवरी को पेपर दिया होगा तो आपने ये देख पा रहे होगे कि जो भी हमारा नॉर्मली करंट अफेयर्स था, जो कि आई दृष्टि की मैगजीन से कवर हो जाना चाहिए था, वो उससे भी कवर नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न क्या था कि इट्स अ कम्प्लीटली फैक्चुअल पेपर, ठीक है। सो अगर आपको पता है तो आपको पता है, इफ़ यू नो देन यू नो, सिंपल। दूसरा क्या है, यूपी जीके के 16 से 18 क्वेश्चन आने वाले हैं। हालांकि यूपी जीके मैंने ऑलरेडी कवर करवा दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, अभी करवाई 2-3 दिन पहले, बट फिर भी यूपी जीके एक ऐसा फैक्टर प्ले करता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट भी अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। वो रिपीटिशंस को ध्यान देते हुए प्लस टफनेस को ध्यान देते हुए ये पेपर को और कॉम्प्लेक्स कर देता है, ठीक है। दूसरा है, पेपर 2 में हिंदी आती है, वो एक अलग फैक्टर है क्योंकि वो आपको जो हिंदी है वो यूपी पीसीएस में नहीं मिलेगी, आपको हिंदी जो है वो आपको मिलेगी आरओ वाले एग्ज़ाम में। साथ ही साथ आपको 140 क्वेश्चंस कवर करने हैं, जिसमें से 14 से 15 रीजनिंग के स्पेसिफिकली क्वेश्चंस है। इन दोनों के लिए आपका टाइम क्या है? सिर्फ 2 घंटा। हैंस आपको प्रिपेयर करना है आरओ एआरओ के लेवल की जीएस, ठीक है, क्योंकि वो एक कहावत है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट यू विल गेट द बेस्ट, ठीक है। मतलब आप चांद के लिए तैयारी करो तो एटलीस्ट आप स्पेस तक तो पहुंच ही जाओगे। सो वही कहानी है, यूपी पीसीएस आपके पास खुद आएगा अगर आपने आर ओ के एटलीस्ट लेवल की जीएस रेडी कर ली अच्छे से, ठीक है। बट यहाँ पर एक एक किक है कि आर ओ का मीन्स कहा जाता है। सो ये सवाल अगर आपके मन में आया कि ठीक है भैया कि यूपी पीसीएस का प्री हो गया, आर ओ का प्री बता दिया आपने कि ऐसे होगा, बट इसके बीच में आर ओ के मेंस के लिए हमें किस तरीके से करना है। तो देखो, आर ओ के मेंस में 4 मुख्यतः क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है। पहला आता है 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, जो जीएस का आपका पेपर था, GS1 आरओ में, इसमें हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये सब सब्जेक्ट्स थे, वही होंगे। साथ में थोड़ी बहुत रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी होंगे। ये जो पेपर है ये आपको 2 घंटे में करना है, याद रखना, मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पेपर जो है, ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में मुख्यतः 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपको 100 मार्क्स के 100 मार्क्स को आपको रेडी करना है 2.5 घंटे में। इसके आपको लेटर लिखना आएगा, पत्र लिखना आएगा, साथ ही साथ आपको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर्स पे 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी पेपर में अलग से आपको आधा घंटा मिलता है। आधे घंटे में आपको 60 मार्क्स के लिए रेडी करना है। वो 60 मार्क्स में क्या है, जो भी आपका प्रीलिम्स में हिंदी वाला आया था वो सब आएगा, वो 6 टॉपिक्स आएंगे, बट उसमें पर्यायवाची नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, 120 मार्क्स के लिए। उसमें ऐसे आपको निबंध लिखने होंगे, 40-40 नंबर के 3 निबंध। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो भी पेपर है वो मुख्यतः आर ओ का प्रीलिम्स ही है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ उसमें हिंदी लेटर और ऐसे राइटिंग को जोड़ दिया गया है, ठीक है। सो यानी कि अगर आपकी हिंदी में लेटर और ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस है अच्छी खासी, अभी से कर लो, एक एक लेटर, या फिर जस्ट इस तरीके से कर लो कि आज मान लो 5 तारीख है तो 6 तारीख को आपने लेटर लिख लिया, 7 तारीख को आपने ऐसे लिख लिया। तो इस तरीके से अगर आप 1-2 महीने कर लोगे तो आपको एक इनफ आइडिया मिल जाएगा, जिससे कि आपको बाद में जब 22 दिसंबर के आप करने बैठोगे बाद, उसके बाद तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप मतलब 10-15 मिनट में आप गुड टू गो हो जाओगे, ठीक है। सो इस एक्स्ट्रा काम को ही आपको करना है, ठीक है। आपको सब कुछ नहीं करना,
कंप्यूटर आप बाद में कर सकते हो, ट्रांसलेशन कोई बाद में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि 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 जो आरओ वाला 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस हो रहा है, ठीक है, और आरओ का हो रहा है 22 दिसंबर को। देर इज़ मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है, जैसे कि मेरा मानना है, कि जो इसके बाद 3 महीने अगर हम ऐड करते हैं तो अक्टूबर के बाद नवंबर, देन दिसंबर, देन जनवरी। सो 27 जनवरी से लेकर, ठीक है, आप मान लो 27 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है ये वाला, ठीक है, यूपीपीसीएस का मेंस। बट यहीं से अगर हम 3 महीने मान के चलते हैं तो देर इज़ अ चांस कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 22 मार्च से लेकर आपके 22 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आप कह सकते हो कि आप अगर आप मेंस भी देते हो यूपीपीसीएस का अच्छे से, तब भी आपके पास ये 1 महीना अच्छा खासा मिनिमम होगा। और जब आपके पास 1 महीना है तो आपको वो ट्रांसलेशन ही वो सब प्रैक्टिस करना है, वो आराम से हो जाएगा। और बीच बीच में आप पढ़ते ही रहोगे, वो कोई अलग से बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रिपेयर फॉर यूपीपीसीएस मेंस, ठीक है। इसका सिलेबस रेडी करो, अच्छे से तैयार करो, इसके नोट्स रेडी कर लो। एटलीस्ट आंसर राइटिंग भले ही मत करना, बट एटलीस्ट नोट्स अभी से रेडी होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आर ओ के प्रीलिम्स को रेडी कर लो। ये दो चीज़ें अगर हाथ में हैं तो ये दोनों एग्ज़ाम कहीं से कहीं नहीं जा रहे। इसीलिए थंबनेल में या कहीं भी देखा होगा आपने, या शुरुआत में मैं बताया था, अपने दिमाग में ये बिठा लो कि एग्ज़ाम जो है वो 27 अक्टूबर को होने वाला है। किसका? यूपी पीसीएस का मेंस और आर ओ का प्रीलिम्स। अगर ये चीज़ दिमाग में बैठी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। जय हिंद।